कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। मिस मरीना यहाँ पे मिसेस दामियाना रियोस की अपनी बेटी के तौर पर रजिस्टर है। हो गया पागल ये दिल। मैंने तुम्हें हमेशा चाहा है दामियाना। प्लीज बताओ तुम्हारी तरफ से हाँ है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे किसी से इतना प्यार होगा। मुझे तो शुरू से ही है। तुम मुझे बताओ कि तुम अस्तबल में क्या करने गई थी? आप अपनी इन्वेस्टिगेशन इसी तरह से जारी रखिए। वो मिस मरीना की मामा के सर पे बहुत चोट आई है, यही बात कर रहे थे। दमियाना मरीना की माँ है? मैं मरीना से शादी करने वाला हूँ और कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। उसने शादी नहीं की, इसलिए दामियाना को सबने बुरी औरत के तौर पे बदनाम कर दिया। मरीना और तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में देखो, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। मैं आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे मामले से दूर रहिए। मरीना से जो कहा मैंने कहा, उसने नहीं। आपने मेरी फीलिंग्स के बारे में भी नहीं सोचा। हमें अलग करने से उस मासूम का दिल टूट जाएगा मामा। आज के बाद मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अल्बर्टो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, बल्कि और जल्दबाजी करेगा फैसला लेने में। तुम्हें लगता है वो मरीना से शादी करने का फैसला करेगा? और क्या? एल्बर्टो को अच्छी तरह अंदाजा है कि अपनी लाइफ को सेट करना है उसे अभी। और मेरा मशवरा है कि तुम्हारी एल्बर्टो से जो भी बात हुई है, मिस सुजैना को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन क्यों? मेरे ख्याल से ये बेहतर है कि उन्हें ऐसा लगता रहे कि एल्बर्टो का ब्रेकअप हो गया है। वेल, मुझे तो ये ठीक नहीं लगता। इस तरह तो वेनेसा एल्बर्टो के और करीब हो जाएगी। एल्बर्टो अच्छी तरह जानता है उसे क्या करना है। अगर मिस सुजैना को पता चल गया तो मरीना से बात करने चली जाएंगी वो खुद, और एल्बर्टो को लगेगा कि ये भी तुम्हारा काम है। मैं दरख्वास्त करती हूँ और खराब ना करो चीजों को। जिद मत करो टोरेबियो, तुम्हें देखभाल करनी है यहाँ दामियाना की। टोरेबियो नहीं कर सकता है, वो अपनी प्रिंसेस की शादी में गवाह बनने के लिए जाएगा। टोरेबियो, मैंने बताया है ना कि तुम्हें गवाह बनाने के लिए आईडी कार्ड चाहिए होगा, जो तुम्हारे पास नहीं है। अच्छा, ये देख रहे हो क्या है? देख रहे हो? हाँ, तस्वीर है मेरी, देखो। है? टोरेबियो, लेकिन तुमने ये खुद बनाया है। तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, मुझे अब मेरा है। देखो देखो इसे। हाँ 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 हाँ, लेकिन ये नहीं चलेगा टोरेबियो। मुझे प्रिंसेस ने कहा था कि ये तस्वीर मैं अपने जज को दिखा सकता हूँ, वो बताएंगे कि ये सही है कि नहीं। इसको देखो गौर से, मैं ही हूँ, मैं ही तो हूँ ये। हाँ, लेकिन ये सही नहीं होगा। शादी में जरूर जाएगा। हाँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। ठीक है, मैं जाऊंगा। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे रोकने से मैं रुक जाऊंगा? क्या करूँ इसका? यहाँ रुको, यहाँ रुको। यहाँ? हाँ। अच्छा ठीक है, रुकता हूँ। लेकिन यहाँ क्यों? फ्लावर शॉप में जाके ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कुछ लेने आए हो और तेरी को बुलाना। मेरी बात सुनो, अगर ये तुम्हारी दोस्त मुझे प्यारी नहीं लगी ना तो फिर देखना। और उसकी आंखें खूबसूरत होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेनेसा की है। यार ये कोई बात हुई क्या? जाओ और जाकर खुद ही देख लो तुम। हाँ, वो तो मैं देख ही लूंगा। तुम क्या डाउनटाउन वाले नहीं चलोगी मेरे साथ? हाँ, वो मरीना ने मुझसे कुछ मंगवाया था, लेकिन मैं लिखना ही भूल गई हूँ, तो मैं उससे पहले पूछ लूँ, फिर मैं खुद आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, और अगर तुम कहो तो छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। मैंने कहा ना लीनो, मैं यहीं उतर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन तुम ठीक तो हो ना? हाँ। योला, योला, नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, योला
योला देखो, कुछ ऐसा तो नहीं है ना जो तुम मुझसे छुपा रही हो? कल एरेस्मो भी तुम्हारे हवाले से बात कर रहा था कि तुम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हो। देखो, एरेस्मो एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। और पहले तुम खुद अपनी हालत देखो। जाओ, तेरे से मिलो। ओके बाय। चलो, ख्याल रखो। मामा, मैंने अल्बर्टो के करीब आने की हर मुमकिन कोशिश की है। मैंने उससे साथ चलने को कहा, लेकिन वो अकेला रहना चाहता है। तो तुम जाने की जिद करती? तुम्हें उसकी लाइफ में वापस लौटना ही होगा। अभी वो ब्रेकअप की वजह से बहुत अपसेट चल रहा है। हमें उसे टाइम देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जाहिर है तुम्हारा और उसका गम एक जो है। चलो, अच्छा ही हुआ। यकीनन तुम बहुत अच्छे हस्बैंड और वाइफ साबित होगे। क्या वाकई? आपको लगता है हम ऐसी शादी में खुश रहेंगे जिसमें दोनों किसी और के बारे में सोच रहे हो? ओह कम ऑन प्लीज, तुम दोनों कोई पहले कपल नहीं हो जो इस तरह से रहोगे, बल्कि ऐसी शादी तो ज्यादा कामयाब होती है। हेलो मरीना। हाय योला। हेलो। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आई हूँ। व्हाइट तो नहीं है, बट थोड़ा क्रीमी सा है और बहुत अच्छा है। इसके साथ मैं तुम्हारे लिए ब्राउन शूज भी लेकर आई हूँ। अरे योला, इसकी क्या जरूरत थी? क्या मतलब है? तुम्हें बहुत खूबसूरत देखना है, जरा हाथ लगाओ, बताओ कैसा है। बहुत प्यारा। अब कल मैं सुबह जल्दी आऊंगी ताकि तुम्हारा मेकअप करके अच्छे से बाल भी बना सकूं। योला, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मरीना, इसको छुपा, इसको छुपा दो। हेलो। हेलो। हेलो मिस्टर अल्बर्टो। मैं मिस दामियाना से मिलकर आती हूँ। मेरी जान, तुम यहाँ कैसे? मैं तो सोच रही थी कि अब तुमसे कल ही मुलाकात होगी। मरीना, मुझे पता चल गया है कि मेरी मॉम ने हमें अलग करने की कोशिश की। हाँ, और बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? हाँ, बस मामला अभी उलझा हुआ ही है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी हल हो जाएगा। ये बताओ, कोई खबर है उस लड़की के हवाले से? हाँ, तुम्हारे बेटे से कोई बात नहीं हो पाई। उसका मूड ही आजकल बहुत खराब चल रहा है। क्यों, क्या हुआ? वैसे तो तुम्हारे लिए अच्छी खबर है कि उस अंधी लड़की ने तुम्हारे बेटे का पीछा छोड़ दिया है। ये कैसे हो सकता है? मैंने प्रूडेंशिया को मनाया कि उस लड़की से जाकर बात करे कि उसकी वजह से हमारे घर में कितनी परेशानियां हो रही हैं। बाप बेटे एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। बस प्रूडेंशिया ने उसको समझाया कि उन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, और मेरे ख्याल में उसे ये बात समझ आ गई। अरे, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इसका हाल प्रूडेंशिया के पास है। और हैरानी इस बात की है कि वो लालची लड़की मान कैसे गई। मेरे ख्याल से प्रूडेंशिया ने उसको ये भी बताया कि तुम अल्बर्टो को घर से निकाल रहे थे, और उसे घर बुलाने की वजह भी यही थी कि अल्बर्टो को रोक सके। हाँ, तो ये बात है। इसका मतलब तो ये हुआ, वो समझ गई थी कि उसे यहाँ से कुछ नहीं मिलना। क्या बात है, बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मैं इतना परेशान था, लेकिन अब टेंशन दूर हो गई। तुम जानते हो ना कि मैं फैमिली के लिए कितना सोचती हूँ, और जाहिर सी बात है ये मेरी भी तो फैमिली है। ओके, चलो बाद में बात होती है, क्योंकि मेरी एक मीटिंग। रुको। वो डॉक्टर सुतेरो की कॉल आई थी तुम्हारे लिए। कह रहा था कि जितना जल्दी हो सके तुम उससे राब्ता करो। हाँ, एक वही इंसान है जो चाहता है कि अल्बर्टो की शादी उस लड़की से ना हो। हाँ, वो भी हमारे साथ ही है। तुमने बताया था कि वो भी मरीना में काफी इंटरेस्टेड है। ओह यस, बिल्कुल। वो डॉक्टर भी अल्बर्टो की तरह उस अंधी लड़की के पीछे पागल हुआ है। तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए था अपनी मम्मा से। क्यों ना कहता? मामा ने धोखा दिया है मुझे। अल्बर्टो, उन्होंने जो कुछ किया है तुम्हारी फैमिली के लिए किया है। उन्हें लगता है जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी वजह मैं हूँ, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमारे रिश्ते को वो कभी भी कबूल कर पाएंगी। लेकिन क्या उनको हक है तुम्हें हर्ट करने का? हाँ, मैं हर्ट हुई हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं उनसे किया हुआ वादा नहीं निभा पाई अल्बर्टो, मगर मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। हम खुश रहेंगे, हम दोनों मिलकर अपनी मंजिलें हासिल करेंगे। तुम्हें यकीन है ना मेरे लिए सब कुछ छोड़ने पर बाद में पछताओगे नहीं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। बैठो यहाँ। मैं सब जीरो से शुरू करूंगा, और मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी के भी नहीं। मेरी जान,
मुझे तो इस तरह रहने की आदत है, लेकिन तुम्हें नहीं है। मेरे पास तुम हो ना, तुम्हारे होते हुए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए तुम्हारा प्यार और भरोसा ही सबसे अहम चीज है। बाकी सब कुछ हम मेहनत से बना लेंगे। हम शादी करेंगे और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। कोई नहीं, कोई भी नहीं। हाँ, कोई नहीं। ये लीजिए। थैंक यू टेंसिया। अल्बर्टो कहाँ है? वो अपने बेडरूम में शायद पढ़ रहे हैं। कह रहे थे कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। थैंक यू टेंसिया। अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। बेटा मैं हूँ एंगूस्टियस, क्या आ जाऊं अंदर? आ जाएं। तुम्हारी मम्मा ने मुझे सब कुछ बताया। बेटा उसे माफ कर दो, वो बहुत शर्मिंदा है। वो अपनी इस गलती पे माफी चाहती है तुमसे। थोड़ा वक्त दे मुझे। मैंने मरीना से बात की थी और वो भी मामा की साइड ले रही थी। इतना कुछ होने के बाद मरीना भी को लगता है कि मेरी माँ होने के नाते उनका हक था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मामा हमें अलग करने के लिए इस हद तक जा सकती हैं। मैं उन्हें समझ नहीं पाया। अच्छा एल्बर्टो, मैं बहस नहीं करूंगी। तुमने खाना खाया? नहीं, अभी तक नहीं खाया। क्या आप मेरे लिए ख्याल रखेंगी मामा का? हाँ, क्यों नहीं। हेलो मिस्टर एल्बर्टो, कैसे हैं आप? माफ कीजिएगा, मैंने इस वक्त आपको कॉल की। असल में टोरेबियो बहुत जिद कर रहा है कि उसे शादी में गवाह बनना है। वो मेरी बात नहीं मान रहा कि उसे दामियाना का ख्याल रखना है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो बाल्डोमेरो, कुछ करता हूं मैं। ओके, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। योला, एक मिनट, तुम ये इतना तैयार हो के सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मरीना के घर जा रही हूँ मैं। नाश्ता बनाकर रख दिया है तुम दोनों का। ओह हाँ, तुम्हें मेरी दोस्त तेरे कैसी लगी? हाँ बस ठीक है, उतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं और हसीन तो उसको बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तुम ना बस कर दो, बहुत सही तो कह हसीन रहा है हूँ। वो, मैं जानती हूँ। तुम्हारे लिए ही अच्छा होगी ठीक है, वो। मुझे जाना है। ठीक है, ख्याल रखना। हेलो अरेस्मो। गुड मॉर्निंग। हाय लीनो, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा? हाँ हाँ बोलो, क्या काम है लड़के? गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मुझे आपसे एक ज़रूरी काम था। वो मेरी आंटी है ना फिलिपा, वो जो टेनिंगो में रहती हैं, वो हाँ, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उन्होंने मुझे बुलाया है वहाँ। कोशिश करूँगा काम ख़त्म करके जल्दी आ जाऊँ वापस। तो मैं ठीक है, बस कोशिश करना कि पूरा दिन ना लग जाए वहाँ। यहाँ संभाल लेंगे हम दोनों। थैंक यू सो मच मार्गरीटो। ओके, चलता हूँ पोलिनो। ठीक है। वैसे पापा, ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? मैं समझा नहीं। अब देखे ना, योला इतनी जल्दी सुबह उठ गई और इतना तैयार होकर गई है घर से, और अब ये रेज़मो अचानक आकर आंटी का काम बताकर आपसे छुट्टी मांगकर चला गया। ठीक है, तुम जाओ और जाकर उसका पीछा करो और देखो कि वो वहाँ जाता है कि नहीं। लेकिन सब्र करें पापा, अभी तो मेरा नाश्ता खत्म भी नहीं हुआ है। तुम्हें उस पर शक है तो फिर अभी फौरन जाओ। पापा आप जल्दी जाओ, कुछ भी कहीं वो आगे बताना ना अज़ाब हो निकल जाता है मेरे लिए। जल्दी जाओ। आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं और वो बिल्कुल ठीक हैं। शुक्रिया। ये लें सर। बहुत शुक्रिया आपका। आप प्लीज यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया। ओके, टाइम पर रिपोर्ट्स देने के लिए शुक्रिया। हैव अ गुड डे सर। यू टू मैम। तुमने कहीं ज्यादा मेकअप तो नहीं कर दिया ना? नहीं मरीना, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। कौन है? रस्मो, आ जाओ। ओह माय गॉड, तुम तो प्रिंसेस लग रही हो यार। तुम्हारा बहुत शुक्रिया राज़मो, और तुम्हारा यहाँ आने के लिए भी बहुत शुक्रिया। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। कॉल पिक कर लेना प्लीज। हाँ ठीक है। तुम्हारे वापस आने तक मैं यही हूँ। थैंक यू।
अच्छा, मैं मम्मा को गुड बाय कहकर आती हूँ। हाँ मरीना। मामा, मामा, शादी है आज मेरी। दुआओं के साए में रुखसत करें मुझे। खुदा हमारी हिफाजत करे, हमारे दिल को सुकून दे और हमारी आने वाली जिंदगी को आसान बनाए। आमीन। हाय मामा, बहुत खुश हूँ आज। ये अल्बर्टो के लिए ले जाती हूँ। उसने खाना नहीं खाया। लेकिन मास्टर अल्बर्टो तो अपने कमरे में है ही नहीं। नहीं है मतलब? पता नहीं, सुबह सुबह कहीं चले गए थे वो। नर्वस हो रहे हो ना? नो। हाँ, हो भी सकता है। अब रोज रोज शादी थोड़ी होती है बॉर्डर में। हेलो। तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत खूबसूरत। हेलो। हाँ, बहुत अच्छा परफ्यूम है और आज सूट भी पहना है तुमने। मुझे यकीन है तुम बहुत हैंडसम लग रहे होगे। अच्छा लग रहा है बहुत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ जाओ मेरी तो आप लोग हैं जिन्हें शादी करनी है, इसको देखें। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो हम पूरी कर लेते हैं। जी। ये फर्टिलाइजर ट्राई करने, ये ज्यादा डालो। क्या हो रहा है यहाँ? काम कैसा चल रहा है? हाँ, कहाँ गया था वो? हाँ एरास्मो, वो योला के साथ नहीं था। मैंने योला को देखा, वो मरीना के घर पर थी, इसलिए जो हम समझ रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। बेवकूफ कहेंगे, बिला वजह शक किया। यहाँ भी लेट आए हो तुम। इसको शक करना नहीं कहते पापा, वो मेरी बहन है और बहन के लिए फिक्र करना तो बनता है। ऐसी बातें मत सोचा करो जिससे किसी का नुकसान हो। चलो जाओ, अब काम पर लग जाओ। चलो जाओ। अच्छा चीखे नहीं पापा, मैं जाकर देखता हूँ। जल्दी जाओ। हर वक्त ये गुस्सा पत्तों करते में क्यों डाल रहे हो? ये जड़ों में डालना होता है। लगता है सारे काम मुझे ही करने होंगे। देखो यहाँ डालते हैं। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है जो आप मुझे यहाँ वॉक पर ले आई? हाँ, वो इसलिए कि कुछ देर हमारा ध्यान बढ़ सके मेरी जान। रास्ता साफ हो गया, अब तुम अल्बर्टो को हासिल कर सकती हो। बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ मैं अब।